ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, आप इन्हें बल दीजिए, आप ही इनके एकमात्र आश्रय हैं। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावे और समुद्र को क्षुब्ध कर दें। भगवान के ऐसा कहते ही देवताओं और दानवों की शक्ति बढ़ गई। वे बड़े वेग से मंथन करने लगे। पूरा समुद्र व्याकुल हो गया। उस समय समुद्र से असंख्य किरणों वाला, शीतल प्रकाश वाला एक श्वेत वानर प्रकट हुआ। उसके बाद समुद्र से एक उज्ज्वल चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद देवी लक्ष्मी और सुरा देवी प्रकट हुईं। उसी समय चेतावर्णक का उच्चश्रवा घोड़ा भी उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर शोभायमान दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि तथा मनोवांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष और कामधेनु भी उसी समय प्रकट हुए। लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा, उच्चश्रवा, ये सभी आकाश मार्ग से देवताओं के लोक में भाग गए। इसके बाद भगवान धन्वंतरी दिव्य शरीर में प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा चेतक मंडल पकड़े हुए थे। यह अद्भुत चमत्कार देखकर राक्षस चिल्ला उठे, यह मेरा है, यह मेरा है। तभी 4 दांतों वाला एक विशाल ऐरावत हाथी निकला। इंद्र ने इसे ले लिया। जब समुद्र को अच्छी तरह साफ किया गया तो उसमें से मौत का जहर निकल आया। लोग इसकी गंध से बेहोश होते रहे। ब्रह्मा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उनमें बड़ा वैर विरोध और फूट हो गई। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री का वेश धारण करके दानवों के पास आए। उन मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाकर उसे पी लिया। उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कैंपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का वैमनस्य स्थायी हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत पिलाने के बाद अपना मोहनी रूप त्याग दिया और वे तरह तरह के भयावने अस्त्र शस्त्रों से असुरों को डराने लगे।